सुनिए, एक गिलास पानी मिलेगा प्लीज? हाँ जरूर। ये लीजिए। शुक्रिया। ओए, तू भी मालिक 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 दे देंगे पैसा। बड़े मालिक आए तो थे 3 दिन पहले और हमको बोल कर गए थे कि हमारे पास जैसे ही पैसा हो जाएगा हम खुद देने आएंगे। आप फिर हमारे यहाँ आ गए। कब आएंगे वैसे? कब आएंगे वैसे? हैं? हाँ मालिक, हमारी बीबी सही कह रही है, हम पैसे दे देंगे, आपके पाई पे ही पैसे चुका देंगे मालिक। अबे भूतनी के, मालिक अगर इस जन्म में पैसे नहीं आएंगे तो क्या पैसे नहीं देगा तू? हैं? मालिक छोड़ दीजिए, हमारे पति को छोड़ दीजिए, उन्हें लग रही होगी, छोड़ दीजिए। छोड़ दिया, बोल। हम जल्दी दे देंगे, जैसे पैसा आ जाएगा हम सबसे पहले आपका पैसा चुकाने आएंगे। मालिक हम पाई पे चुका देंगे। देखिए आपको पता है ना, हमारी अम्मा की तबीयत खराब है, हमारे पास नौकरी भी नहीं है मालिक, इसलिए उपकार करिए तो थोड़ा मोहलत हमें दे दीजिए। अरे तो मैं क्या करूं? क्या करूं? जब तेरा बाप मरा था, तेरे बाप की मैयत पे 24,000 रुपए दिए थे ना? हैं? अगर तेरे बाप की लाश नहीं जलती फिर क्या करता तू? हाले उस टाइम मदद कर दी, इस बात का फायदा उठा रहे हो तुम लोग? हैं? मालिक जब से बाबूजी हमें छोड़ के गए ना, तब से हमारी अम्मा की भी तबीयत बहुत खराब हो गई है, दवाई के भी पैसे नहीं है, 2 वक्त के खाने के लिए पैसे नहीं है, कहाँ से हम 24,000 रुपये चुका दे? कुछ दिन का मोहलत दे दीजिए मालिक ना। सब दे देंगे, हमारा यकीन कीजिए, हमारे पास पैसा आएगा ना, चाहे कहीं से भी आए, नौकरी से या कहीं से भी। राशन नहीं भरवाएंगे कसम से, सबसे पहले आपकी दहलीज पे आएंगे पैसा देने। कुछ दिन दे दीजिए हमें, कुछ दिन का मोहलत अभी बख्श दीजिए। कौन सा दिन? कौन सा दिन आएगा? 1 दिन चाहिए, 2 दिन चाहिए, 1 साल, 2 साल, 10 साल? कब कब कब, कब मिलेंगे बोल? मैं कितने बोल ना, बोल ना कितने दिन? मालिक 6 महीना में नौकरी लग जाएगी, उसके बाद पैसे दे देंगे, पाई पे लौटा देंगे मालिक। अच्छा, तो मतलब अब 24,000 के लिए मैं 6 महीने तक यहाँ पे चक्कर काटूं? हैं? 1 दिन का टाइम दे रहा हूँ, आज शाम तक पैसे मिल जाने चाहिए, नहीं तो ये जो झोपड़पट्टी तुमने लगा रखी है ना, सब तोड़ के इसकी लकड़ी बेच के पैसे वसूल कर लूंगा, समझ में आई? और तब भी वसूल लूँ फिर ये बीवी है ना, आता हूँ शाम को। मालिक 1 दिन में कहाँ से पैसे देंगे, हमारे पास नौकरी भी नहीं है, क्या करे? खुद को बेचे, कहाँ से पैसा लाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। सुनिए, जी मैडम जी। जी वो आदमी कौन था और आपसे इतनी बदतमीज से क्यों बात कर रहा था? वो मालिक थे, उनसे हम पैसा लिए हैं, वही पैसा मांगने आए थे और हमारे पास पैसा नहीं है तो मार रहे थे और डांट रहे थे। कर्जा? कितने का कर्जा? 24,000 रुपए का कर्जा है मैडम। 24,000? बस उसके लिए वो आदमी इतनी बदतमीजी करके गया आपसे? मैडम जी ये बदतमीजी बहुत कम है, आपको पता नहीं है, उनके बाबूजी आते हैं ना बहुत मारते हैं, हमारी बीमार माँ को भी मारते हैं, हमारी बीवी पर भी हाथ उठा देते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, चुपचाप बस देखते रहते हैं, हमारी औकात नहीं है ना उनके सामने बोलने की, बस हमको भी मारते हैं थप्पड़, मैडम जी बहुत मारते हैं वो लोग। गलती हमारी है ना, हमने कर्जा तो ले लिया लेकिन भर नहीं पा रहे हैं, बहुत गुस्सा उतार कर जाते हैं 24,000 ना देने के चक्कर में। हमारा पूरा परिवार बेइज्जत होता खड़ा रह जाता है। हम मजबूर है मैडम जी, इसी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं वो लोग। पर अगर आप लोग कर्जा चुका ही नहीं सकते तो आपने उधार पैसे लिए ही क्यों? मजबूरी थी, बहुत बड़ी मजबूरी थी। हमारे ससुर जी का देहांत हो गया था, उनकी अंतिम क्रिया करने तक के पैसे नहीं थे हमारे पास, तब इन सूबेदार जी से हमने 24,000 रुपए का कर्जा लिया था जो आज तक वापस नहीं कर पाया। मैडम जी वो सबसे घटिया बेटा हूँ, बताइए, जिसका बाप मर गया हो और उसके पास अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे ना हो, पर मैं भी क्या करूँ,
मजबूर हूँ, अनपढ़ गवार हूँ, पढ़ा हुआ नहीं हूँ ना। मजदूरी करता हूँ, 300-400 रुपया मिलता है, बचता नहीं है। 3-4 लोगों का पेट पालना होता है ना, इसलिए। और साहब से लिए पैसे और उनको बोले थे, हमारी भी गलती है, बोले थे कि हम उनके पैसे लौटा देंगे, पर बाबूजी गुजरे और उसी समय से अम्मा की तबीयत खराब होगी। अब पैसे कैसे लुटाए, और ऊपर से काम भी छूट गया हमारा और हमारी बीवी का भी। तो आप लोग कोई काम नहीं करते क्या? अगर आप काम करते हैं तो इनको भी काम पे लगाइए, दोनों मिलके काम करेंगे तो पैसे आ ही जाएंगे। मैडम हम भी काम करते थे, अभी 6 महीने पहले ही हमारी नौकरी छूटी है। बगल में कोठी है ना, वहाँ पे हम साफ सफाई झाड़ू पोछे का काम करते थे। वो मैडम विलायत चली गई, वो गई तो हमारी नौकरी भी चली गई। इसलिए काफी समय से हम भी नौकरी ढूंढ रहे हैं, कोई तो नौकरी मिले जिससे हम अपने घर वालों को थोड़ी मदद दे सके, अपनी सासू माँ की थोड़ी तो दवा करा सके। लेकिन कोई नौकरी नहीं मिल रही है, कब से तलाश में है। हमें तो मैडम सुबह का खाया हुआ शाम का भी पता नहीं होता कि चूल्हा जलेगा घर में या नहीं। अच्छा, तो आपकी भी पहले साफ सफाई का काम करती थी, और आप क्या काम करते थे? जी हम बताए ना, अनपढ़ गवार है। वो एक ठेकेदार के यहाँ पर काम करते थे, घर बनता है ना, उसमें मजदूरी हम करते थे। अगर मैं आप लोगों को कोई काम दूं तो कर पाओगे? मतलब आपकी ये मम्मी की तबीयत खराब है, यहाँ पे किसी ना किसी को तो रहना पड़ेगा। हाँ मैडम जी, अगर आप हमें नौकरी देंगी तो हम बिल्कुल करेंगे ना जी। हाँ करेंगे मैडम जी, हम तो नौकरी के तलाश कर ही रहे थे, मिल जाएगा तो कर लेंगे। बताइए क्या काम है हमारे लिए? देखिए, आपके लिए तो मेरे पास कुछ खास काम है नहीं, बट आपके लिए है। मेरा ऑफिस है यहाँ पास में ही, वहाँ पे साफ सफाई के लिए मेरे को मेड चाहिए ही थी, पर हाँ काम थोड़ा ज्यादा होगा। 2 फ्लोर का ऑफिस है, कर पाओगी? मैडम जी, डूबते हुए को तिनके का सहारा मिले तो उसको और क्या चाहिए होगा। आप सामने से आकर हमें नौकरी दे रही है, हमारी इतनी बड़ी मदद कर रही है, तो हम काहे नहीं करेंगे। 2 मंजिला काम, 3, 4, 5 मंजिला, सबको अच्छे से साफ करेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे, शिकायत का मौका नहीं देंगे। तो ठीक है, आपकी नौकरी तो मेरे ऑफिस में मैं लगा दूंगी। और मेरा एक फ्रेंड है, उसका कंस्ट्रक्शन का काम है, उसके यहाँ बात करती हूँ मैं, अगर उसको जरूरत होगी तो आपको भी काम मिल जाएगा। लेकिन पहले ही पूछ रही हूँ, काम कर पाओगी ना? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी सास की तबीयत खराब है, ऐसा ना हो कि 1 महीना काम करो और छोड़ के यहीं वापस आ जाओ कि तबीयत खराब है। नहीं मैडम जी, हम कभी भी अपनी अम्मा की वजह से नौकरी पे छुट्टी नहीं करेंगे। हम बता रहे हैं कि हम ये सब कुछ अपनी अम्मा के ही लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी अम्मा पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाए। बाबा के जाने के बाद अम्मा वैसे ही आधी हो गई है, उनको कुछ हो जाएगा ना तो हम नहीं रह पाएंगे। पर हम वादा करते हैं, हम नौकरी पे इतनी से भी लेट नहीं आएंगे। हम कर लेंगे, सारा सब कुछ कर लेंगे हम अपने तरीके से। बस आप नौकरी दे दी बहुत है। ठीक है, तो तुम्हारी सैलरी रहेगी 15,000 महीना, चलेगा ना? चलेगा मैडम जी, दौड़ेगा। हम जो पुरानी मालकिन के यहाँ काम करते थे ना, वो 10,000 देती थी, अब 15,000 का नौकरी दे रहे हैं। बढ़िया है ना जी? ये लो, ये मेरा कार्ड है, इस पे ऑफिस का एड्रेस है और मेरा फोन नंबर भी है। एक काम करना, कल आप दोनों आ जाना 10 बजे, आप भी आना। मैं अपने फ्रेंड को बुला के रखूंगी, वो आपसे बात कर लेगा और आपको काम मिल जाएगा, आप टेंशन मत लेना। शुक्रिया मैडम, आपने हमें हमारे घर पे आके सामने से नौकरी दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप भगवान हैं। अरे इसमें मदद क्या, मुझे तो मेड की जरूरत थी, आपको भी काम मिल गया, मेरा भी काम हो गया। 1 मिनट, कितना कर्जा बताया था आप लोगों ने? 24,000 का था। ये करीब 30,000 रुपए, ये आप लोग रख लीजिए। अरे नहीं मैडम जी, कैसी बात कर रही हैं आप? हम भला पैसा क्यों ले, बोलो। हमें नौकरी आप दे दी, हमें यही चाहिए था नौकरी। हम वैसे भी लालची इंसान नहीं है, बस किस्मत के मारे हुए इंसान थे मैडम जी, लालची नहीं है। भैया लालच की बात कहाँ आई? अब वो फिर आएगा, फिर मारपीट करेगा आपके साथ, फिर आप लोगों को परेशान करेगा। ऐसे आप मेरे काम पे भी देरी से आओगे, आप लोग आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। ऐसे एक बार उसका कर्जा चुका दोगे तो आप लोगों के सर पे परेशानी नहीं रहेगी। आप एक काम करिए, इसको एडवांस समझ लीजिए, ठीक है? आप अपना कर्जा चुका दीजिए और जो एक्स्ट्रा पैसे होंगे खाना पीना या इनकी दवाई ले आइए, लीजिए।
शुक्रिया मैडम, आप पहले ही पैसा दे दी, नौकरी पे गए ही नहीं हम। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अच्छे हैं आप, सच में बहुत नेक दिल के इंसान है। आपने हमारी मदद करी है मैडम, बिना किसी स्वार्थ के। आप जैसे लोग बहुत कम है इस दुनिया में। दिल से शुक्रिया। मैडम जी, हम कभी भगवान देखे नहीं है, पर आप हमारी जिंदगी में भगवान बन के आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, आपने भी तो मेरे को पानी पिलाया। इतनी देर से मैं घूम रही थी, कहीं पानी नहीं मिल रहा था, लेकिन आप लोगों ने ना पूछा भी नहीं मुझसे, ना मुझे बोला कि नहीं है। आप लोग भी तो इतना स्ट्रगल कर रहे हो, और आप लोगों ने फिर भी मुझे पानी पिलाया, तो इतनी मदद तो मैं कर ही सकती हूँ। और वैसे भी एहसान थोड़ी कर रही हूँ आप लोगों पे। आप काम करने आओगी, बस उसका एडवांस ही दे दिया मैंने। आप दोनों बस वो एड्रेस पे आ जाना कल सुबह 10 बजे। मैडम जी, हम टाइम पर पहुंच जाएंगे, 9:30 बजे ही पहुंच जाएंगे हम। हाँ मैडम जी, टाइम का चिंता मत करें, पहुंच जाएंगे हम। अम्मा, ये देखो अम्मा, पैसा, और हमको नौकरी भी मिल गया। तुम चिंता मत करो, अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ठीक है? पहले जैसे अच्छे से हंस खेल के बोलना, ठीक है?